भूमिका। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति की है जो अंधकार से भरे जंगल में अकेले जाने का साहस करता है। उस रात उसने जो देखा और अनुभव किया वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। उद्धरण चिन्ह। गांव के किनारे पर स्थित था एक पुराना और सुनसान जंगल। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, परंतु सबसे रहस्यमयी थी छलावे की कहानी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जो भी इस जंगल में रात के समय गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन रघु, जो कि एक साहसी और निडर युवक था, वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह इस छलावे की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्प था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रखी कि वह अकेले रात के समय जंगल में जाएगा और वहां से सही सलामत लौटेगा। दोस्तों ने उसे मना किया, परंतु रघु नहीं माना। वह अपने बैग में एक टॉर्च, पानी की बोतल और एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ अजीब था। उसके चारों ओर की पेड़ पत्तियां अचानक हिलने लगीं, मानो वे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। उसने अपने कदमों को और तेज किया और अंदर की ओर बढ़ता गया। जंगल के अंदर घुसते ही सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई जिंदा नहीं था। रघु ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर चलने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के कदमों की थी, परंतु वह खुद को अकेला ही महसूस कर रहा था। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और वह घना अंधेरा चारों ओर छा गया। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी टॉर्च को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। वह घबराकर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसके पैर कांपने लगे, पर उसने खुद को संभाला और अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, पर उसने खुद से वादा किया था कि वह इस छलावे की सच्चाई जानकर ही लौटेगा। रघु फिर से आगे बढ़ा और अचानक उसे एक हल्की रोशनी दूर से आती हुई दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसकी धड़कनें और तेज होती गईं। रोशनी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो कि पूरी तरह से उजड़ी हुई थी। उद्धरण चिन्ह। उसने सोचा कि शायद यहाँ कोई पुराना घर रहा होगा, लेकिन फिर उसके मन में सवाल उठा, इस वीराने में इतनी गहरी रात में ये रोशनी कैसे जल रही है? रघु ने हिम्मत जुटाकर उस हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटे हुए बर्तन पड़े थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघु घबराकर दरवाजे की ओर भागा, परंतु दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज सुनाई दी। उसकी सांसें थम गईं और उसने धीरे धीरे अपनी टॉर्च की रोशनी को सीढ़ियों की ओर मोड़ा। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था और उसके कदम जमीन पर पड़ते ही अजीब सी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। रघु की टॉर्च फिर से बुझ गई। वह बुरी तरह घबरा गया और भागने की कोशिश की, परंतु उसके पैर वहीं जम गए। तभी उस महिला ने अपना घूंघट उठाया और रघु की ओर देखा। उसकी आंखें खून के रंग जैसी थीं और उसके होठों से एक भयावह हंसी निकल रही थी। रघु की चीखें उसके गले में फंस गईं। उसने अपने आप को बचाने के लिए कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश की, लेकिन वह महिला अचानक हवा में गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह।
रघु ने खुद को संभाला और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। वह तुरंत बाहर की ओर भागा और पीछे मुड़कर देखा तो वह हवेली गायब हो चुकी थी। गांव वापस पहुंचने पर रघु ने देखा कि सुबह हो चुकी थी और लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसने अपनी कहानी सभी को सुनाई, पर किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। रघु के साथ जो भी हुआ वह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। उस दिन के बाद रघु ने कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। कहानी से शिक्षा। कभी कभी हमारी हिम्मत और जिज्ञासा हमें अज्ञात और खतरनाक स्थानों पर ले जाती है। साहस दिखाना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। हमें हमेशा अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए और उसकी सीमा को पहचानना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कहानी का अंत। छलावे के रहस्य को कभी कोई नहीं जान पाया, लेकिन जो लोग उसे खोजने गए वे वापस नहीं लौटे। साहस को हद में रखना ही बेहतर होता है। उद्धरण चिन्ह।